स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबने बुक में तो पढ़ी होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल चार्ज पॉजिटिव स्मॉल साइज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं, आज हम पहले वो देख लेते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेयरली क्लोरीन। क्लोरीन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही है, तो हम रेयरली क्लोरीन लिखते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन जैसा कि आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब ये कभी भी बॉन्ड बनाएगा तो ये फ्लोरीन इनके हाइड्रोजन एटम जिससे बॉन्डेड है कोवलेंटली, इसका इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शेड पेड इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो ये इनरिच हो गया। जब इनरिच हो गया इलेक्ट्रॉन्स पे तो इसका आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब दूसरी तरफ इसमें हाइड्रोजन के पास आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये दोनों ऑपोजिट पार्शियल चार्जेस मिलेंगे तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सूरत में हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप हो जाती है। एक हैरानकुन बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वाली बॉन्डिंग है। ये 20 टाइम्स जस्ट लेस होती है कोवलेंट बॉन्ड के, कोवलेंट बॉन्ड की। चलिए हम एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं वाटर की। वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इन सब की खींच लेगा। जैसा कि आपको पता है कि शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ कर लेगा, तो इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। ऊपर से इसके पास दो लोन पेयर्स भी हैं। ऑक्सीजन जैसा कि आप देखते हैं कि 5th ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन ये बॉन्ड बनाते हुए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही यूज़ करता है अपने, तो इसके पीछे बस 2 लोन पेयर बकाया रह जाते हैं जो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हम आपके आगे सीखेंगे। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दोबारा आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इन इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्डिंग मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप हो जाएगी जो कि लाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चले आगे हम अगली चीज़, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना। दूसरी हो सकती है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हमने भी एग्जांपल्स पढ़ी जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड की पढ़ी। ये देख रहे हैं आपके एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो आपको नज़र आ रही है। ये जो मैं आपको डार्क करके दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए जैसे हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान है, ये 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। अगर हम कहें कि कोई आप सवाल पूछे सर क्या इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है कि किसी एटम के अंदर ही या किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जी मेरा जवाब आपके लिए जी हाँ। एग्जांपल देख लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड आपने पढ़ा होगा, सैलिसिलिक एसिड, इसका है स्ट्रक्चर ये मेरे सामने बना हुआ है। बेंजीन के ऊपर फिनोल बना के हमने आगे ये इसका स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड OH। इसका ऑक्सीजन एटम और OH के H एटम से हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम अटैच्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सूरत में अटैच है। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देख लें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें भी हमें आप मिलेगी। ये अल्फा हेलिक्स, इसमें भी हमें मिलेगी। इससे अगली है पैथेलिक एसिड, इसमें भी हमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। बॉन्डिंग हमें अल्फा हेलिक्स में भी मिलेगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर बेसिकली मैं आपको ये चीज़ पढ़ा क्यों रहा हूँ, MD-CAT का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ आ जाता है, इसमें ऑप्शन देता है कि लोएस्ट बॉन्डिंग पॉइंट शायद पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इनमें किसका बॉन्डिंग पॉइंट लो होगा, तो आपने सबसे पहले देखना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमारे पास इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जब हम देखेंगे कि यार इसमें हमारे पास इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका बॉन्डिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रॉन्ग है। आगे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड टोटलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
वोटेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में होगा उसकी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसका मतलब हम एक एग्जांपल की सूरत में पढ़ सकते हैं कि HF में इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, और सैलिसिलिक एसिड में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वोलेटिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? अभी हम जैसे पढ़ा इंट्रा की ज़्यादा होगी तो सैलिसिलिक एसिड की वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी और HF की वोलेटिलिटी कम होगी। इसी तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट सैलिसिलिक एसिड का कम होगा और HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। चले आए अब हम अपने फैक्टर्स की जान करते हैं कि डिपेंडेंस इसकी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्ट है। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रेंथ है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल के भी डायरेक्ट है। इसको भी हम आगे जाके जरा डिटेल देखते हैं इसको। स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। चले इसको हम इधर ही देख लेते हैं। नंबर ऑफ OH ग्रुप के मतलब क्या है कि जैसा कि एथानॉल में एक OH ग्रुप है एक, और ग्लूकोज में हमारे पास 6 OH ग्रुप हैं, तो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है, हमने ये रिलेशन याद कर लिया, तो ग्लूकोज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एक और रिलेशन अगर हम देख ले, ये देखिए जैसे मैंने नोट डाउन किया है कि जिसके में OH ग्रुप ज़्यादा होंगे उसकी स्ट्रेंथ तो ज़्यादा ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, लेकिन सोलबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। अब इसी की एग्जाम्पल है